गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। प्राचीन भारत के इतिहास में बौद्ध धर्म के बारे में मैंने पहले इंट्रोडक्शन दिया था पिछले एपिसोड में। आज गौतम बुद्ध जी के जीवन और कार्यों पर इस एपिसोड में मैं आगे चर्चा करूंगा। कोई भी परीक्षा हो, आईएएस से लेकर पीसीएस हो, नेट हो, जेआरएफ हो या पीजीटी, टीजीटी, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, गौतम बुद्ध जी का जीवन या बौद्ध धर्म के बारे में ज़रूर एक आध प्रश्न होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत गूढ़ और गंभीर प्रश्नों को पढ़ें, बल्कि लेसन को हम समझें, विषय वस्तु को समझें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं तब भी लेक्चर की अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि लेक्चर आपके दिमाग में किसी भी विषय की प्लॉटिंग करते हैं, और जब वो प्लॉटिंग हो जाती है तो वहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपके अपने आप दिमाग में सुव्यवस्थित हो जाते हैं। इसलिए किसी किताब का पढ़ना, किसी लेक्चर को अटेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। तभी आप देखते हैं अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े हुए बच्चे क्यों कामयाब होते हैं, क्योंकि वे अच्छे लेक्चर्स लेते हैं। वो ऐसा नहीं करते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में चले गए, विकल्प क्या है, ऑप्शंस क्या है, रट रट के काम नहीं चलेगा, विषय को समझना पड़ता है। तो आज हम आरंभिक जो बता रहे हैं, इसमें हम ये आप जैसे जानते हैं कि 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, और इनकी माता का महामाया नाम था और पिता का नाम शुद्धोधन था। पर इनकी माता की मृत्यु 7 दिन बाद हो गई थी, तो इनकी मौसी गौतमी जी ने इनको पाला था। और गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था उससे पहले ख्वाब में उनकी माँ को हाथी दिखा था, और जो पवित्र माना जाता है और जो उनके गर्भ में प्रवेश करते हुए दिखा था, जिससे ये बताया गया कि ये बहुत प्रतापी होंगे और बहुत अच्छे राजा होंगे, या जिस फील्ड में होंगे बहुत सफल होंगे। तो उसी तरीके से विश्व स्तर पर इन्होंने बौद्ध धर्म को स्थापित किया। 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी कर दी गई ताकि दुनिया में ये रमें, कुछ दुनिया में काम करें, क्योंकि शुरू से ये लक्षण दिखा रहे थे किसी न किसी सन्यासी होने का। पर ये दुनियावी ज़िंदगी जो है इन्हें जो है अपने में बांध न सकी, और 29 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। रात में ये निकल गए, और इस वक्त को, इस पॉइंट को ये कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण एक इम्पॉर्टेंट शब्द है, अक्सर आता है परीक्षाओं में। तो जब वो निकल गए, फिर इसके बाद इन्होंने 6-7 साल तक ये भटकते रहे, और फिर उसके बाद 6 वर्ष के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई गया में हुई, बोध गया में। और फिर उसके बाद वे सारनाथ गए, और सारनाथ में उन्होंने अपना जो है पहला सरमन दिया, अपना पहला संदेश दिया। और वहाँ पर जो है उन्होंने 4 आर्य सत्य के बारे में पहले बताया। जब हमारा अगला एपिसोड होगा तो हम आपको ज़रूर 4 आर्य सत्य के बारे में बताएंगे।